चलो आओ भैया स्टार्ट करेंगे जल्दी फास्ट सारे इंपॉर्टेंट समय जल्दी करके हटा देते जल्दी। ए बी दिया है मुझे 5, बी पी दिया है मुझे 2, ए पी दिया है मुझे 3.4। ठीक है, मुझे बोला है कंपेयर करना है। क्या करना है भैया? कंपेयर। ठीक है, कंपेयर मतलब होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बताना है। ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, घर पे कहा जाता है भैया कंपेयर मत करो, है ना? आया ना यार, कंपेयर मत करो। मगर मैक्स नालायक ने बोला है कंपेयर करना है तो करना है। ठीक है, करते जल्दी फास्ट। अब मुझे बताओ बड़ा भैया कौन है? सबसे बड़े भैया कौन है? 5 बड़े हैं, फिर 3.4, फिर 2। ठीक है, तो लिखा 5 बड़ा है किससे? 3.4 से। फिर 3.4 बड़ा है किससे? 2 से। तो लिखेंगे भैया सेगमेंट ए बी बड़े भैया है किससे? सेगमेंट ए पी। ये बड़े भैया है किससे? सेगमेंट। हो गया काम तमाम, खल्लास समाप्त। 1 मार्क का आएगा ना यार। ठीक है, चलो और सेकंड करते हैं। एक ट्राइंगल है मेरे पास क्या है भैया? एक ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल को प्लस करता हूँ, ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल को प्लस करता हूँ भाई, तो कितना आता है पता है क्या? ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल को प्लस करते तो कितना आता है भाई पता है क्या? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। तो ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों एंगल को प्लस करते हैं ना तो आता है 180। कितना आता है भैया? 180। ये चीज़ याद रखना, अभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बहुत जगह पे आने वाला है। तीनों एंगल प्लस करें तो कितना आएगा? 180। यहाँ पे रीजन लिखने का सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180। इसका मतलब ये होता है सम मतलब होता है प्लस। ठीक है, तीनों एंगल का प्लस कितना आता है? 180। एंगल ए कितना है? 76। एंगल बी कितना है? 48। एंगल सी नहीं पता, अरे हाँ या ना? ठीक है, 76 प्लस 48 प्लस कर दो, 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा भाई। 7 1 8, ये 124। ठीक है, इक्वल सी लगा दिया 180। सी भैया को निकालना है तो ये भैया उधर को गैया, तो एंगल सी हो जाएगा भैया 180 माइनस 124, माइनस करके आंसर आ जाएगा। इजी सिंपल। चलो सेकंड वाला सम भी समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले की तरफ। क्या बोलता है भाई तीसरा वाला? डिस्टेंस ए सी दिया है 17, डिस्टेंस बी सी दिया है 6.5, डिस्टेंस ए बी दिया है मुझे कितना? अरे पता ही नहीं है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं जल्दी फास्ट। पहले ए आएगा बोलता है भैया, फिर बी आएगा बोलता है भैया, फिर सी आएगा। ऐसे कैसे पता चला? मुझे बोला है ए डैश बी डैश सी, क्वेश्चन के अंदर दिया है भैया ए डैश बी डैश सी, तो पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है फिर सी आ रहा है। चलो ए सी दिया है 17, कौन 17? ठीक है, ए सी वाई 17, बी सी वाई कितना है? 6.5। तो मुझे बताओ ये कितना आएगा भाई? 10.5 पक्का? ठीक है, करेक्ट। तो डिस्टेंस ए बी कैसे निकालेंगे भैया तुमने माइनस किए क्या? मैंने बोला तुमको माइनस करने नहीं ना यार, मगर तुमने किए ना तो वही करना है ना, डर रहे क्यों यार? ठीक है, अब तो माइनस ही करना है और क्या, अपने बोले तो नहीं ना, मगर तुमने दिमाग लगा दिया ना, वही तो दिमाग लगाना है। ए सी डिस्टेंस ए सी माइनस डिस्टेंस बी सी, ए से लेके सी तक कितना है भैया? 17। बी सी कितना है भैया? 6.5। 17 माइनस 6.5 कितना आएगा? 10.5। इजी सिंपल चिंदी। चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए भैया, आगे की तरफ। ये तो हलवा फलवा जो है सम दिया है, भेलपुरी सम फालतू का। डी एच पी और यहाँ पे क्या है? एच जी, यहाँ पे क्या है? एस है। मुझे बोला है डी एच पी दिया 85, एच जी एस पता करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल। पता है तुमको? नहीं पता? कुछ नहीं पता ना? तो देखो यहाँ पे क्या है, कभी भी ऐसा एफ बने ना, एफ कभी भी ऐसा एफ बने ना, एफ 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 क्या बने? एफ। कभी भी ऐसा एफ बने तो याल एंगल क्या हो जाता है? इक्वल। ठीक है, याद रखना इसको, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कभी भी एफ बने ना तो याल एंगल इक्वल हो जाता है। तो ये 85, तो ये भी कितना आएगा? 85। मगर लिखना पड़ेगा ऐसा कि आर पी पैरेलल एम एस और डी के इज अ ट्रांसवर्सल। तो याल एंगल क्या हो जाएगा? सेम। याल एंगल क्या हो जाएगा भैया? सेम पप्पी सेम। डी एच पी इज इक्वल टू हो जाएगा एच जी एस। अरे समझा क्या भाई लोग? ये 85 तो ये भी कितना हो जाएगा? 85।
पहला हो गया खलास, 4 मार्क्स मिल गए भाई, 20 मार्क का है, 4 मार्क मिल गए। सर मराठी का पूरा अपोजिट है पेपर। अपोजिट आया? हाँ। कैसा अपोजिट आया? जो उसमें पिछले वाले साल का था पेपर, उसमें से एक सब नहीं आया, ज़्यादातर सब बुक से आया? अलग है। हाँ वो पेपर चेक करना है, मैं चेक करता हूँ ना, देखता हूँ एक बार। हाँ, राइट द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये एंटीसीडेंट क्या होता है भैया, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, चलो समझाता हूँ मैं, ठीक है। इफ़ के आगे का पार्ट, इफ़ के आगे का पार्ट उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और देन के आगे के पार्ट को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। कौन सा सेकंड भैया? कौन सी सेकंड? कौन सी सेकंड नहीं पगले, इफ़ के आगे एंटीसीडेंट, देन के आगे कॉन्सिक्वेंट, इफ़ के आगे देन के आगे। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी, फास्ट। यहाँ पे देखो बोला है इफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, नहीं कॉन्ग्रेंट, देन इट्स ऑल एंगल आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो इफ के आगे दिया है ऑल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट। देन क्या आगे तब रहेगा, क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट। खत्म, खलास, लिख देने का एंटीसीडेंट पे पूरा लिख देने का, कॉन्सिक्वेंट पूरा लिख देने का। ये तो लिख सकते हो ना यार, ठीक है। मैं नहीं लिखूंगा, घंटा ला रहा है। चलो आगे देखते हैं फास्ट। सेकंड वाला, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। चलो देखते हैं फास्ट। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या ये इफ देन में है? कहाँ है इफ देन में? अरे दूंगा ना देखो पगले कहीं के, इफ देन में है ये? नहीं इफ देन में, तो इफ देन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे बताओ, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, बताओ। इफ अ कोऑर्डिनेटर इज अ पैरेललोग्राम बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो इफ के आगे वाला एंटीसीडेंट, देन के आगे वाला कॉन्सिक्वेंट। चलो आगे देखते जल्दी फास्ट। कॉन्सिफ्रेंट क्या? चलो सेकंड। हाँ ध्यान दें यहाँ पे भैया, ये थी सिंपल एकदम चिंदी है, ए आर पी, यहाँ पे बी, यहाँ पे टी, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी। ये कितना है, 105। मुझे ए आर टी निकालना है, ए आर टी, ए आर टी, ए आर। क्या यहाँ पे चंदा मामा बनते नजर आ रहे हैं क्या? एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर। कभी भी ऐसा चंदा मामा बनता है ना, तो मुझे एक चीज़ पता है भैया कि बाजू वाले को प्लस करिए, कितना आएगा, 180, ठीक है। क्या बन तो रहा है भैया? क्या बोली तुमने, सुना नहीं? इसका ऐसा नहीं दिया ना, तो मैंने बना दिया ना, चलेगा, ठीक है। ए आर टी बोला ना, ए आर टी, उसने बोला ए आर टी, तो यहाँ से बना दिया, ठीक है। तो ये ए आर टी पता लगाना है मुझे। बाजू वाला प्लस करिए, कितना आएगा, 180, ठीक है। तो ए आर टी प्लस बी आर टी, दोनों को प्लस करिए, कितना आएगा, 180। एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ए आर टी नहीं पता, बी आर टी कितना है, 105 इज इक्वल टू 180, प्लस 105 जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 180 माइनस 105, कितना आ जाएगा भाई, 75, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए भैया, एक और चीज़ निकालने वाला है, पी आर बी, पी आर बी, पी आर बी कितना आया, ये 85। तो ये सामने वाली खिड़की में कितना आएगा, वर्टिकली। अरे आधे क्या नहीं आधे भाई लोग, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलता है यार, तुमको नहीं ये समझाना है भैया, ठीक है। तुम्हारे लिए क्या है, वीडियो में बस वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना अच्छे से। 2.1 पूरी रिकॉर्ड करके रखो मैंने, इसलिए मुझे पता है कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। ये 85 है, कभी भी x बनता है ना, x x x, तो ये 85, तो सामने वाले भी कितना हो जाएगा, 85, समझा। इसको दे है वर्टिकली अपोजिट एंगल, नहीं समझे तो टेंशन नहीं आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते भैया जल्दी फास्ट आओ। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ आए ना आए ये सम आ सकता है भैया, कुछ आए ना आए ये सम आ सकता है। पॉबम सेट का है, क्या बात है, ठीक है। पॉबम सेट का सम है भाई, हाँ। चलो दिमाग लगाने का थोड़ा, मैंने एक नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन पे मेरा एक पॉइंट है P, और वो है -7। P कितना है, इससे 8 डब्बों की दूरी पर क्या पॉइंट रहेगा मुझे पता लगाना है। इसके अब वो 8 राइट में भी हो सकता है, 8 लेफ्ट में भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। चलो P के राइट में जाते हैं
8 डब्बे कितने लेना है? 8 डब्बे। पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, पांचवा डब्बा, छठा डब्बा, सातवां डब्बा, आठवां डब्बा। ठीक है, आओ पहले -7 है ना, हाँ पहले -7 है ना यार। इसके बाद क्या आएगा? -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1। तो आंसर क्या आएगा? 1। एक ये आंसर आ सकता है। और एक और। अभी राइट साइड जाना है। ऐसे सर राइट चलेगा, अभी क्या आना है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जाना है, अभी राइट हो गया, अभी कहाँ आना है? लेफ्ट। नहीं, डायरेक्ट 1 नहीं लिखना, पूरा सॉल्व करके बताना है भैया। मैं तुम लोग को लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक, मगर करना कैसे बता रहा हूँ, करना कैसे बताता हूँ मैं। इसको ले लो क्यू पॉइंट, डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू। क्या होएगा भाई? ये वाला नंबर पता था क्या मुझे? नहीं, तो लेने का x, समझा? फिर माइनस। सॉल्व कैसे करना है बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे मार्क्स होने क्या भैया? x लिखा माइनस, फिर ये क्या है भैया? -7। डिस्टेंस दूरी कितनी थी? 8 लिख दिया। x लिखा ऐसे माइनस +7, +7 यहाँ पे कितना आएगा? 8 - 7 = x। x कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। चलो एक और चीज़। अब उधर की तरफ जाएंगे, किधर की तरफ? उस तरफ। हाँ ऐसा लिखना पड़ेगा ना सर, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2। क्या बात है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी। अब जाना है मुझे इस तरफ, इस तरफ। तो डिस्टेंस पी क्यू लिखा, ठीक है। मुझे बताओ, इस तरफ जाऊंगा तो बड़ा कौन सा रहेगा? ये वाला या ये वाला? ये वाला। नंबर लाइन में जो राइट की तरफ रहता है वो बड़ा रहता है, जो लेफ्ट की तरफ रहता है वो छोटा रहता है। तो इधर वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो बड़े भैया को पहले लिखने का, फिर माइनस छोटे भैया तो नहीं पता, क्या ले लिया? x। अब यहाँ पे क्या ले लूँगा भैया? यहाँ पे ले लूँगा क्या भैया? 8 दिया था ना यार। -7 यहाँ पे क्या तो क्या आएगा भैया? +7। फिर अच्छा -x है ना यार, हाँ या ना? 8 + 7 कितना हो जाएगा? 15। फिर ये माइनस को ना उठा के इसके पास फेंक दो, तो आगे जो नंबर आने वाला है ना वो कौन सा रहेगा भैया? -15। समझा? चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, आगे की तरफ देखा जाए। ये तो एकदम ईजी, एकदम सिंपल, एकदम चिंदी। ये तो एकदम हलवा है यार, एकदम हलवा। आओ ध्यान दें यहाँ पे, एकदम हलवा सम भैया। हाँ, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, यहाँ पे G है, यहाँ पे H है। A दिया है 80, मुझे बोला F और G निकाला, F और G निकल जाएगा। C से, मैं भी C से निकालूंगा। ये 80 है ना, ये क्या है भैया? ये 80, तो सामने वाला 80 वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल C कितना आ जाएगा? 80। रीजन लिख देने का, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूँ, जल्दी फास्ट। ठीक है, आगे ये अंदर वाले को प्लस करते कितना आता है? 180। अरे है ना भाई, अंदर वाले को प्लस करेंगे, एंगल C प्लस एंगल F करेंगे तो कितना आएगा? 180। एंगल C कितना है? 80। एंगल F नहीं पता, = 180 + 80। यहाँ पे क्या आएगा? 180 - 80। एंगल F कितना आ जाएगा? 100। इजी। अब ये आ गया 100। अब मुझे बताना भाई, क्या यहाँ पे F बनते नजर आ रहा है क्या? अगर ये 80 तो ये भी कितना आएगा? तो एंगल G भी कितना हो जाएगा भाई? 80। रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग। मगर थोड़ा अच्छे से लिखने का, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। चलेगा, आंसर करेक्ट ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते जल्दी, फास्ट। क्या बोला है? कौन सा? H नहीं निकालना है उनको यार। चलो बस हो गया, समाप्त हो गया भाई। सॉल्व एनी टू द अपोजिट एंगल फॉर्म बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन आर ऑफ इक्वल मेजर। चलो ये भी करेंगे थोड़ी देर में, पहले ये कर लेते हैं जल्दी फास्ट। ये तो एकदम हलवा है यार, ये तो एकदम हलवा है। ठीक है, ये दिया दोनों को अच्छी हलवा। क्या बोलो, मतलब ये पिछली बार आया था हलवा यार, ये बोलना चाहता हूँ। बस कुछ नहीं, लाइन पैरेलल है कि नहीं ये देखो। सेकंड वाली एक्सरसाइज है तुम लोग को? नहीं, तो ये करना ही नहीं है, खत्म। सेकंड वाली एक्सरसाइज है,
लास्ट बेंच पे बैठते थे। इंटू मेरे वन बुक में लिखा लिखा है है। क्वेश्चन में। कहाँ लिखा है बताओ मुझे। आओ भाई ध्यान दें यहाँ पे। एंगल बी है, यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल एक्स है, यहाँ पे एंगल वाई। अब ठीक है, तुम लोग को कर लेते हैं और क्या है, कर ही लेते हैं। हाँ आओ ध्यान दें यहाँ पे। क्या यहाँ पे तुम्हें एफ बनते हुए नजर आ रहे हैं? अगर एफ बनेगा तो याल एंगल क्या हो जाएगा? सेम सेम। एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए से। ये तो दिया हुआ है भाई, एंगल बी एंगल ए इक्वल दिया हुआ है। एंगल बी और एंगल ए इक्वल दिया हुआ है। एंगल बी और एंगल ए, एंगल बी और एंगल ए, इक्वल है। एंगल बी और एंगल ए इक्वल है। एंगल बी और एंगल ए इक्वल है और क्या एफ बन रहा है? तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, नहीं अभी नहीं हुआ भैया। आगे एंगल एक्स और एंगल वाई भी क्या दिया? इक्वल। एंगल एक्स और एंगल वाई क्या दिया है? इक्वल। एंगल एक्स इक्वल दिया है एंगल वाई से। क्या जेड बन रहा है? तो ये लाइन भी क्या हो जाएगी? पैरेलल। लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। एम इससे पैरेलल तो दोनों भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन। हो गया काम तमाम। अरे हाँ है ना भाई। ठीक है आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ आर पी। आर पी इधर को जावत है, आर पी इधर को जावत है, तो इसके अपोजिट कौन आवत है? आर एस और आर टी। काम खलास। राइट टू रे विथ कॉमन एंड पॉइंट एस, एस टी और एस आर चलेगा। ठीक है। राइट द इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। एस टी का कॉमन। एस पी यहाँ पर है, एस टी यहाँ पर है, दोनों में कॉमन क्या है? पॉइंट एस। हो गया काम तमाम खलास।